मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके 223 नंबर का कलश जो गाथा 135 के बाद 6 श्लोक मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव ने कहे, उसमें तीसरे नंबर का अपना कल अपन ने स्वाध्याय प्रारंभ की थी। उसमें एक पेज नंबर अपना 225 है। नीचे एक प्रश्न आया था, यहाँ तक चर्चा आई थी कि शुद्ध नय और अशुद्ध नय दोनों साथ में हैं क्या। थोड़ा याद करा देते हैं निर्देश भाई। शुद्ध नय किसे कहा कि जो अपना चैतन्य परमात्मा सर्वबाह्य आलम्बन को छोड़कर जब उपयोग उस शुद्ध चैतन्य परमात्मा को विषय करता है वह शुद्ध नय है, और शुद्ध नय का विषय भी शुद्ध नय है। तो यह चैतन्य भगवान के आलम्बन से वर्तती हुई परिणति वह मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष मार्ग अभी है, पूर्णता नहीं, तो साथ में उतना राग व्यवहार आदि भी है। तो राग जो है वह स्वभाव से ही अशुद्ध है, और अशुद्ध होने से वह अशुद्ध नय का विषय है ना। सीधी सच्ची बात है कि जो शुद्ध है वो शुद्ध नय का विषय है, जो अशुद्ध है वो अशुद्ध नय का विषय है। तो प्रश्न उनका ये है कि शुद्ध नय और अशुद्ध नय दोनों साथ में हैं क्या। उसकी खुलासा की थी कि दोनों साथ में हैं। क्यों कि मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही हुआ है शुद्ध नय के आलंबन से, अथवा शुद्ध नय रूप अवस्था दृष्टि ज्ञान की दशा उसने जब शुद्ध नय के विषय भूत इस चैतन्य वस्तु का आलम्बन लिया, वहाँ से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ है। अब यहाँ से मार्ग प्रारंभ हुआ है, मोक्ष नहीं। मार्ग प्रारंभ हुआ है, मोक्ष नहीं हुआ है। तो मोक्ष अभी हुआ नहीं है, मार्ग चल रहा है, तो राग भी बाकी है। यदि राग भी पूर्ण समाप्त हो गया हो तो मोक्ष हो जाए। तो मोक्ष तो हुआ नहीं, मोक्ष मार्ग है, तो राग बाकी है। तो जो राग बाकी है वो किस नय से जाना जाएगा? अशुद्ध नय से। तो जितना बाकी राग है अशुद्ध नय का विषयभूत, और यह चैतन्य भगवान शुद्ध नय का विषयभूत, दोनों विषय भी वहाँ विद्यमान हैं, और दोनों विषय को जानने वाला ज्ञान भी वर्तता है ना। तो दोनों साथ में हैं, पूर्ण नहीं है ना।
अभी अपन ने कहा मोक्ष नहीं हुआ है, मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ है। तो जहाँ तक पूर्ण नहीं वहाँ तक राग है, और राग है ये कोई मोक्ष का कारण नहीं है। मोक्ष मार्ग में मोक्ष मार्गी को जितना भी राग का अंश है, उसका भाग है, ऊंचे में ऊंचा शुभ भाव रूपी राग है, वह राग मोक्ष का कारण नहीं है। तो मोक्ष मार्गी को भी नहीं कि नहीं, जो बंध का कारण हो वो किसी को बंध का कारण हो, किसी को मोक्ष का कारण हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जहर है, उसका सेवन जो करे, जानकार करे कि गैर जानकार करे, मरेगा ही। राग का अभी है राग, अभी पूर्णता नहीं है, पूर्ण वीतरागता हुई नहीं है, तो राग है। राग है वह अशुद्ध नय का विषय है। तो मोक्ष मार्ग में शुद्ध नय अशुद्ध नय दोनों साथ में हैं। अब समझना, जो राग है ये कोई मोक्ष का कारण नहीं, तो भी वहाँ मोक्ष मार्ग नहीं है ऐसा नहीं। जहाँ यह जो व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहे जाने वाला प्रशस्त निमित्तों के आलम्बन में उत्पन्न होने वाला मंद कषाय रूपी जो शुभ राग व्यवहार है, वो है तो मोक्ष मार्ग नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन वो मोक्ष मार्ग नहीं है ऐसा 100% सच्चा है। समझ में आई ना बात? जितना राग है, कौन सा राग लेना यहाँ पर, खाने कमाने भोगने का नहीं, प्रशस्त निमित्तों के देव गुरु शास्त्र आदि के आलम्बन से इस निज शुद्धात्मा के विचार आदि की वृत्ति में उठता हुआ जो राग का अंश भाग परिणति है, वह राग का भाग मोक्ष का कारण नहीं है। एक पॉइंट। दूसरा, जहाँ इस प्रकार का राग है वहाँ मोक्ष मार्ग नहीं है ऐसा नहीं है। मोक्ष मार्ग है, वहीं के राग को व्यवहार कहा है। जहाँ मोक्ष मार्ग ही नहीं, जहाँ स्वरूप के आलम्बन से उत्पन्न वीतरागता की धारा ही नहीं, वहाँ के राग को मोक्ष मार्ग में व्यवहार कहा जाए ऐसा है ही नहीं। लेकिन मोक्ष मार्ग में यह राग है, लेकिन राग है वह मोक्ष मार्ग नहीं है। बहुत स्पष्ट है ना? मोक्ष मार्गी के राग है जो प्रशस्त, वह मोक्ष मार्ग नहीं है, अपितु मोक्ष मार्ग में राग है। शुद्ध ने अशुद्ध ने दोनों साथ में कैसे हैं, है ना? एक दो जगह स्थान पर गुरुदेव की स्पष्टता इस प्रकार आई है कि मिथ्यात्व का और सम्यक्त का साथ में रहने में विरोध है, लेकिन सम्यक्त के साथ राग रहने में विरोध नहीं है। सम्यक्त के साथ मिथ्यात्व के रहने में विरोध है। मिथ्यात्व भी रहे थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा सम्यक्त रहे ऐसा नहीं है, लेकिन सम्यक्त तो रहे और स्थिरता भी हो, लेकिन थोड़ा राग भी हो सके, होता है। कब तक कि पूर्ण ना होए तब तक। हाँ, वीतरागता की परिणति और राग की परिणति साथ में रहने में विरोध नहीं, लेकिन विपरीतता और सम्यक दर्शन, भ्रांति और निभ्रांत अवस्था, ये दोनों का विरोध है। आगे चलते हैं, देखो। हाँ,
मोक्ष मार्ग ये कोई राग है, वह मोक्ष मार्ग नहीं। देखो अब क्या कहते हैं, यहाँ तक अपनी हो गई थी चर्चा, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। स्वयं का महात्म आना और स्वयं में अंदर जाना बापू, बस आपका हमारा कार्यक्रम कितना है ना। इस नरभव में जैन कुल पाकर और यह सच्ची जिनवाणी मिली और उसको समझाने वाले सद्गुरुदेव मिले, आचार्य भगवंत से हमारी भेंट हुई, तो अब हमारे इस मनुष्य भव का एजेंडा कितना, मनुष्य भव में करना कितना। कोई कहेगा हमको तो अभी बहुत करना है ना। मनुष्य भव मिला है ना अक्षय भाई, तो क्या करना, कितना करना, कि इतना सा काम करना है आपको बस। बाकी जो घर द्वार बीवी बच्चे पालना, उनको पालन पोषण करना, उन्हें बड़ा बनाना, बड़ी नौकरी, बड़ा व्यवसाय, 2-4-6 बिल्डिंग, ये तो संसार है और ये तो अनंत बार किया है। अरे बिना किए मिला है ये तो। जब राजा महाराजाओं के घर पैदा हुआ ये जीव तो बिना किए मिला। अब तो ये कोई कहते हैं पुण्य का उदय है, खरेखर तो पाप का उदय है, मजूरी करता है तो मिलता है। इतनी बात कही, बस 2 पॉइंट बताए गुरुदेव श्री ने, 2 पॉइंट बताए। ये भी अपने खीमजी भाई बोलते थे, जो भाई साहब ने बताया, स्वयं में बस पर से खस, इतना बस। देखो गुरुदेव क्या फरमाते हैं, इतना सा एक अपना एजेंडा बना लो कि जैसे हमें तो इस जितना जो भी समय बचा है इस वर्तमान पर्याय का, इस मनुष्य पर्याय का, उसमें हमारा इतना काम है। कितना काम है? स्वयं का महात्मा आना और स्वयं में अंदर जाना, बस इतना काम है। तो इससे ही मोक्ष हो जाएगा कि हाँ हो जाएगा। स्वयं के महात्मा बिना स्वयं की प्राप्ति होगी नहीं पर्याय में, और स्वयं की प्राप्ति बिना स्वयं में रहना ठहरना जमना होगा नहीं। और रहने ठहरने जमने को ही चारित्र कहते हैं, और चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है और उसी का फल मोक्ष है। हो गया ना। तो अब अपन विचार कर लेते हैं कि हम सब कर रहे हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और भी जो जो योग्य है वो सब कर रहे हैं, फिर भी हमारा कार्य क्यों सद नहीं रहा? कि हमने इन 2 में क्या क्या काम कर लिया और क्या क्या न किया, ये 2 में बस। इन 2 की अब ऐसे बाजार गए लिस्ट लेके सामान खरीदारी करने, तो ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, निशान लगाए ना, फिर बच गए 5, तो भोजन का समय होने वाला है। तो फिर आखिरी में देखा कि बचा क्या है। अब मान लो कोई गया और कुछ ही नहीं लिया और यूं ही 5 बज गए, और देखा कि क्या काम रह गया। ऐसा ना हो जाए ना हुआ, जो लेने आए थे वो लिया नहीं और इधर उधर भटकते रहे, खाते पीते घूमते रहे, और कुछ और सामान झोले में भर के खड़े हो गए। चलो बहुत हो गई खरीदारी, तो दृष्टांत। लेकिन ये हमारे जीवन का इस मनुष्य पर्याय में जो हमें कहते हैं ना, अनंत भवों के बाद ये कोई ऐसा अवसर आता है, अनंत भवों के बाद। और ऐसा जो अवसर आया है, इसमें 2 कार्य करना है भाई जी। कौन कौन से करना है? स्वयं का महात्मा आना और स्वयं में अंदर जाना, 2 काम करना है। महात्मा आना तो समझते हैं चंद्रेश भाई,
ये स्वयं पदार्थ चैतन्य भगवान, इसकी महिमा आना और इसकी महिमा में आकर इसमें घुस जाना। अब अपन विचार कर लें, क्योंकि शाम के 5 बजने को आए सबके, तो विचार कर लें कि इन 2 में हमने क्या क्या किया। और कोई चिंता की बात नहीं है, यदि नहीं किया तो कर लो। क्या कर लें योगेश भाई, क्या कर लें कि स्वयं की महिमा माने यह चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा आनंद का सागर, कैसा आनंद के अक्षय अनंत आनंद का यह समुद्र है, ऐसा कि जिसमें कभी आनंद खुटे नहीं, खत्म होए नहीं। ऐसे चैतन्य परमात्मा की महिमा करना, और सच्ची कहें तो इसकी महिमा में ही सारा कार्य संपन्न हो जाए। तो हम तो करते हैं साहब, हमको तो एक गायक ही दृष्टि में रहता है। दृष्टि माने ख्यालों में, हमारे तो ख्यालों में एक गायक भगवान ही रहता है। हम तो बार बार ऐसा विचार भी करते रहते हैं भोजन करते समय, मैं तो गायक हूँ, मैं ये भोजन नहीं, भोजन तो शरीर में जाता है, गायक में नहीं, मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ। बहुत विचार करते हैं। दुकान पे बैठे हैं तो पैसा आने वाला आता है, जाने वाला जाता है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा विचार करते हैं। लेकिन भैया इस विचार की महिमा में हो कि स्वयं स्वरूप की महिमा में हो, ये भी चूक हो सकती है ना अपन से। इस विचार की महिमा में ही मस्त हो गए। हमको तो बहुत विचार चलता है ज्ञाता दृष्टा चैतन्य भगवान का, हम तो बार बार विचार करते हैं। ये स्वाध्याय का श्रवण चल रहा है ना, ये श्रवण जो शब्दों का है, शब्द पुद्गल है, मैं चैतन्य हूँ। तो ये जो विचार चल रहा है, ये विचार तो चलेगा जो सुनोगे तो, क्योंकि भेद ज्ञान की बात सुनोगे तो भेद ज्ञान का विचार चलेगा। लेकिन भेद ज्ञान के विचार की महिमा में रह गए तो संज्ञा के 5 हो गए। और अब समय, हाँ, लौटने का ही बचा नहीं। अभी भी समय है, अभी भी समय है। सच कहें तो एक इस चैतन्य भगवान की महिमा माने जगत में इससे ऊंचा उत्कृष्ट कोई पदार्थ नहीं। मैं ही जो चैतन्य भगवान हूँ, भगवान स्वरूप ही हूँ। ऐसा जो मेरा चैतन्य स्वरूप, ऐसे स्वरूप का धारक मैं गायक भगवान, उसकी महिमा आना और अन्य सबकी महिमा का हट जाना। ऐसा नहीं हो सकता कि सबकी महिमा रखूं। सबकी महिमा में एक की महिमा नहीं होती। तो ये निमित्तों की भी महिमा रखूं और निमित्त से के लक्ष्य में उत्पन्न होते राग की भी महिमा रखूं और राग से न्यारे इस बीतराग की भी महिमा रखूं। भाई साहब, धोखे में रह जाओगे, समय निकल जाएगा। ये धोखा है। अपन काय में उलझ जाते हैं, निमित्तों की महिमा में, अथवा निमित्त के लक्ष्य से उत्पन्न होते जो राग है ना मंद कषाय वाला, उनकी महिमा में। और हमको तो ज्ञाता की भी महिमा है, हमको हमारे चैतन्य की भी महिमा है। तो सबकी महिमा नहीं हो सकती। एक स्वयं का महात्मा आना और स्वयं में अंदर जाना, बापू, ये तो अलौकिक बातें हैं। जानपना थोड़ा हो, कम जानपना हो, बोलना भी ना आता हो, दूसरे को कहते भी आए नहीं कि मैं चैतन्य परमात्मा एक रूप स्वरूप हूँ, ऐसा न बोल पाए, लेकिन अंतर्मुख होना आता है तो धन्य है।
लिखा ना इसमें, अंतर्मुख तथा आवड़े, जहाँ सच्चिदानंद प्रभु त्रिकाल निरावरण वस्तु अखंड पड़ी है। सच्चिदानंद प्रभु त्रिकाल निरावरण वस्तु, इतने शब्दों में कितनी बात है कि इतने शब्दों में यह आत्मा आंवले जैसा हाथ पे रख दिया। क्योंकि जितनी भ्रांतियां हैं ना, उन सब का यहाँ 3-4 शब्दों में निराकरण कर दिया। हम कहाँ कहाँ अटकते हैं। देखो, पहला शब्द क्या लिया? सच्चिदानंद। सत नाम है और कैसा? चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप। हम आनंद ढूंढते हैं बाहर में, ये भ्रांति है। और यह सत्स्वरूप वस्तु चैतन्य परमात्मा स्वयं आनंद स्वरूप प्रभु है, ये सच्चिदानंद प्रभु शब्द से सूचित किया। और हमको लगता है कि अभी हमारा क्षयोपशम थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए हम बात नहीं समझ पा रहे, अथवा हम कैसे समझें, अभी तो हमारा क्षयोपशम मंदा है। तो कहते हैं तू तो त्रिकाल निरावरण स्वरूप है, कोई प्रकार का आवरण इस वस्तु पे न था, न है, न होएगा। भ्रांतियां कौन सी हैं? देखो, भ्रांतियां हमको क्या क्या हैं कि बाहर में से कहीं ना कहीं से सुख की प्राप्ति होगी। यह जो मेरी अभी वर्तमान ज्ञान की क्षयोपशम अवस्था है, ये अभी कम है, अभी ये थोड़ी बढ़नी चाहिए। दूसरी भ्रांति, पहली भ्रांति सुख बाहर से कहीं ना कहीं से मिलेगा, निमित्त में से मिलेगा, यहाँ से होगा। और यह मैं ये वाला हूँ, वो वाला हूँ, ज्ञान वाला हूँ, दर्शन वाला हूँ, राग वाला हूँ, मंद राग वाला हूँ, आदि इत्यादि, इसको ये भ्रांति पड़ी है। ये सारी भ्रांतियाँ इतनी सी लाइन में ख़त्म होती है, समझ में आए महिमा पूर्वक तो, कि यह सत्स्वरूप वस्तु चैतन्य भगवान आनंद स्वरूप है और त्रिकाल निरावरण है। ये वस्तु पर कभी कोई आवरण था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। ये निरावरण स्वरूप है, ये ज्ञान स्वरूप है। ये जैसा केवल ज्ञान प्रकट है, ऐसा ही शक्ति स्वरूप आत्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा त्रिकाल सकल निरावरण है। और फिर क्या कहा? ये वस्तु अखंड पड़ी है। तुम इसमें गुण भेदों की कल्पना से, पर्याय में होती हीनादिकता के भेदों से इसको खंड खंड रूप न देखो, ये तो अखंड स्वरूप है। सच्चिदानंद प्रभु त्रिकाल निरावरण वस्तु अखंड पड़ी है। इसकी जहाँ दृष्टि हुई, वहाँ मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। भले व्यवहार न रहा, व्यवहार न रहा का अर्थ समझ गए निर्देश भाई? व्यवहार के विषय रूप राग अभी भले रह गया है, भले उसको अशुद्ध न कहो। अब समझो, अशुद्ध नय से मोक्ष मार्ग नहीं है, राग से मोक्ष मार्ग नहीं है। अशुद्ध नय की भूमिका में, यानी राग की भूमिका में राग रह गया है, उसकी भूमिका में भी अंदर में चैतन्य भगवान के आश्रय से मोक्ष मार्ग शुरू हो गया है। अरे इसमें कहाँ वाद और विवाद का प्रश्न है? सीधी बात है, सीधी बात है। मुक्त स्वरूप के आश्रय से मुक्ति होती है और बंद स्वरूप के आश्रय से बंद होता है, सीधी तो बात है। बेड़ी में हाथ डालोगे तो बंद होगे, ऐसी बात है, सीधी बात है। आगे थोड़ा सा और है इसमें, 227 पेज। ऐसा यह भगवान अंदर आत्मा, जिसको धर्म और शांति प्रगटाने के लिए किसी की अपेक्षा की जरूरत नहीं है। लो,
अब एक वाक्य वहाँ पढ़ा था, स्वयं का महात्मा आना और स्वयं में अंदर जाना, इतना ही अपना कार्यक्रम है। और उस कार्यक्रम के लिए किसी की अपेक्षा की जरूरत नहीं है, किसी की अपेक्षा। ऐसा निरपेक्ष तत्व प्रभु है ना, इसके ही आश्रय से शुरुआत होती है, इसके ही आश्रय से पूर्णता होती है। शुरुआत और पूर्णता इसके आश्रय से होती है, व्यवहार के आश्रय से कुछ नहीं होता। लिखा कि नहीं लिखा? क्या लिखा? व्यवहार के आश्रय से काई धातु नहीं, कुछ ही नहीं होता। तो व्यवहार तो होता है कि हाँ, यही तो बताया जा रहा है कि व्यवहार तो होता है, लेकिन व्यवहार के आश्रय से कुछ नहीं होता। एक एक अंश मोक्ष मार्ग में वृद्धि। इसे उदाहरण से समझो कि किसी यात्रा में एक एक कदम भी आगे बढ़ना, ऐसे मोक्ष मार्ग में एक अंश वृद्धि भी होती है, वह अपने चैतन्य परमात्मा के आश्रय से होती है, व्यवहार से नहीं होती है। व्यवहार होता है, और जितना और जब तक व्यवहार होता है तब तक मुक्ति रुकती है। बंधन होता रहता है, मुक्ति में विलंब है। मुक्ति में विलंब क्यों है? जिनके ये व्यवहार जितनी जल्दी समाप्त हुआ उतनी जल्दी मुक्ति हुई। भरत चक्रवर्ती की बात शायद अपन ने कल ही याद करी थी। शुरुआत और पूर्णता इसके आश्रय से होती है, व्यवहार के आश्रय से कुछ नहीं होता। ये जोर देने की जरूरत है। यहाँ अकेले ये सुन लेना और एक पक्ष बना लेना वो वाली बात नहीं है। व्यवहार बंध का कारण होता है, परंपरा हेतु कहा गया है इसको जिनागम में। तो परंपरा हेतु का अर्थ भी कल हो गया है, यानी अभाव रूप हेतु। जब तक इसका भाव सद्भाव है परिणति में, तब तक तुम्हें मोक्ष का अभाव है। मोक्ष मार्ग चल रहा है, मोक्ष मार्ग चल रहा है, और शेष रहा राग भी चल रहा है, उसको ही व्यवहार कहते हैं। और वो व्यवहार जब तक है तब तक मुक्ति का अभाव है। तो इसका अभाव होने से क्या होता है? ये जो व्यवहार चल रहा है मुक्ति के मार्ग में साथ साथ, इसके अभाव होने से क्या होता है कि इसके अभाव हो जाने से मुक्ति होती है। इसलिए इसको मुक्ति का परंपरा कारण कहने में आया है। अब समझ गए परंपरा कारण का अर्थ? अभाव रूप कारण, जिसका अभाव होकर के उस जो भाव उपादेय है, जो भाव चाहिए, इष्ट है, उसकी प्राप्ति होती है, तब उस कार्य में इसको अभाव रूप कारण को परंपरा कारण कहा जाता है। जैसे प्रथम मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां परंपरा कारण हैं, मूल कारण नहीं। सीढ़ी पर खड़े खड़े कौन पहुंच गया घर के अंदर? छोड़ी ना। और जब तक नहीं छूटी है तब तक रास्ते में ही है, पहुंचा नहीं ना मंजिल पे। ये 223 श्लोक पूरा हुआ, 224वां श्लोक है। ये लोकाग्र निवासिनो भव भव क्लेशान
पान्तं गता ये निर्वाण बधूटिका स्तन भरा श्लेषोत्थ सौख्याकरा ये शुद्धात्म विभावनोद्भव महा कैवल्य संपद गुणः तान सिद्धान विनोमयहं प्रतिदिनं पापाट विपावकान। देखो कलश में क्या कहते हैं। सिद्ध परमात्मा की यहाँ पर मैं नमन करता हूँ। मुनिराज कहते हैं सिद्धों को मैं प्रतिदिन नमन करता हूँ और उन सिद्धों का वर्णन यहाँ पर करते हैं। देखो जो लोकाग्र में बसते हैं, सिद्ध कहाँ बसते हैं? लोकाग्र में बसते हैं। सिद्ध कहाँ होते हैं? मध्यलोक में होते हैं। सिद्ध होते हैं मध्यलोक में, यानी सिद्धत्व की प्राप्ति मध्यलोक में है और बसते हैं जाकर के लोकाग्र में। तो सिद्ध होते हैं, कोई पूछे, समझना, पूछने का मतलब अपने को ही पूछना है कि सिद्ध कहाँ होते हैं, कि वहाँ होते हैं कि ना, सिद्ध होते यहाँ हैं, बसते वहाँ हैं। ध्यान रखना, थोड़ा आई है बात तो याद रह जानी चाहिए। जो लोकाग्र में बसते हैं उनका आवास कहाँ है? कि लोकाग्र पर। और जो भव भव के क्लेश रूपी समुद्र के पार को प्राप्त हो गए हैं। भव भव का समुद्र कैसा है? क्लेश रूपी है। भव भव के इस परिभ्रमण में कोई भव ले लो, कोई भव ले लो, वह भव क्लेश रूप है। आप तो ये 4 गतियां हैं, 3 लोक हैं जिसमें यह संसारी बसते हैं, लोकाग्र में सिद्ध बसते हैं, ठीक है ना। तो ये जो संसारी हैं, जितने जीव इस 3 लोक में रहे हुए 4 गतियों में परिभ्रमण करते हुए, इसको ही भव सागर की उपमा दी। भव भव के समुद्र, क्लेश रूपी समुद्र। इसमें बताओ कौन सा भव ऐसा है जिसमें क्लेश नहीं हो? 16 स्वर्गों में कोई 9 अनुदेश अनुत्तर सर्वार सिद्धि 9 ग्रैविक, कहीं है? कहीं ये बिना क्लेश का नहीं। क्लेश क्यों है यहाँ? क्यों है भाई? सर्वार सिद्धि जैसे स्वर्ग में, जहाँ बाहर भी कदम रखने नहीं पड़ता, भोजन पानी की कोई चिंता है नहीं, अन्य कोई विकल्प भी नहीं है, देवांगनाओं का संबंध में भी कोई विकल्प नहीं है, एकमात्र तत्व चर्चा है। और ऐसी तत्व चर्चा 33 सागर की आयु उसमें पूरे समय चलती है कि जो पुनः रिपीट नहीं होती और चलती है, ऐसा ही कहा गया है ना। तो उसमें भी क्लेश है, उसमें भी क्लेश है कि हाँ, क्यों है क्लेश? क्योंकि वहाँ राग है। राग स्वयं क्लेश रूप है। कहाँ लिखा कि आश्रम अधिकार में राग अशुचि है, विपरीत है, दुख रूप है, दुख का कारण है। तो दुख और क्लेश अलग अलग तो होते नहीं, एक ही बात है। जो भव भव के क्लेश रूपी समुद्र के पार को प्राप्त हो गए हैं वे सिद्ध हैं। जीव कितने प्रकार के बताए गए हैं? 2 ही तो कहे, संसारी और सिद्ध। संसारी माने क्लेश में पड़े हुए, सिद्ध माने क्लेश से पार हो गए। आगे
जो निर्वाण वधू के पुष्ट स्तन के आलिंगन से उत्पन्न सौख की खान है सिद्ध भगवान। इसका अर्थ है कि जितने अनंत गुण हैं उनकी पुष्टता में जो सुख की और उन गुणों के अमाप भाव की व्यक्तता का जो परिणमन है उसको प्राप्त है। अनंत गुण है कि नहीं, तो अनंत गुण उनकी पुष्टता, तो उनकी पुष्टता में क्या हुआ कि उन गुणों का जो भाव की अमापता है, बेहद भाव है, प्रत्येक गुण की सामर्थ्य कैसी है कि बेहद भाव की प्रकटता रूपी सामर्थ्य, आनंद, शांति, वीतरागता सभी गुणों में, तो उन गुणों की पुष्टता से प्राप्त जो उन गुणों की सामर्थ्य का बेहद अपार अमाप भाव है, उसको उसकी खान है। खान माने कि वो अपार भाव का वेदन चल रहा है और कभी वह खत्म होने वाला नहीं है, ऐसा कहा। और जो शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न कैवल्य संपदा के, मोक्ष संपदा के महागुण वाले हैं। शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ है कौन? कैवल्य संपदा। एक नाम दिया कैवल्य संपदा। तो कैवल्य संपदा में क्या क्या आ गया कि अनंत गुण, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, प्रभुत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व, जितने अनंत गुण हैं वे सब गुण कैवल्य भाव को प्राप्त हुए, माने पूर्ण भाव को प्राप्त हुए हैं। वो कैसे हुए हैं कि शुद्धात्मा की भावना से। शुद्धात्मा की भावना का अर्थ क्या हुआ कि इस शुद्धात्म स्वरूप की एकाग्रता रूपी जो भावना है उससे उनकी परिणति में, पर्याय अवस्था, दशा, हालत में मोक्ष संपदा, महागुण स्वरूप मोक्ष संपदा प्रकट हुई है। और वह पाप अटवी पावक हैं। पाप अटवी पावक, पावक कहते हैं जलाने वाले को, अग्नि को, और अटवी कहते हैं जंगल को, और पाप कहते हैं पुण्य पाप, शुभ अशुभ रात को। तीन शब्द आए, पाप, अटवी, पावक। पाप माने पुण्य पाप, अटवी माने जंगल। जंगल कह के क्या है? जंगल उपमा है भाई जी। क्या है जंगल? उपमा है। कैसी उपमा कही कि जंगल किसे कहते हैं? जहाँ वृक्ष ही वृक्ष, वृक्ष ही वृक्ष, वृक्ष ही वृक्ष। तो उसकी उपमा देकर कहा शुभ अशुभ भावों का जो वन है, जंगल है, उसको जलाने वाले हैं। पाप रूपी यानी पुण्य पाप रूपी वन को जलाने में अग्नि समान है। ऐसे सिद्ध भगवंतों को मैं प्रतिदिन नमन करता हूँ। गुरुदेव का व्याख्यान देखना थोड़ा आगे ही, पेज है 228। देखो गुरुदेव क्या कहते हैं कि आहा वीतरागी मुनि हैं, इनको कुछ अमुक कहने में आँच का नहीं आता। आँच का समझ गए ना, हिचक नहीं आती। काय की हिचक? अंदर वीतरागता के झरने बह रहे हैं। ये तो जिनके राग चल रहा है तीव्र, उनको ये शब्द सुनने में और बोलने में हिचक होती है। वे तो वीतरागता की धारा में बह रहे हैं। देखो, इनको कुछ अमुक कहने में आँच का आता नहीं। ये तो वीतरागी संत हैं, पूर्ण वीतराग नहीं हैं, किंतु जितने अंश में वीतरागता हुई है, एक संजुलन की कषाय बाकी है बस। तो वो संजुलन की कषाय के भी अनेक उपमाएं आती हैं। टिमटिमाती हुई लौ के समान है, दूसरी
वो पानी में खींची गई लकीर के समान है आदि सब अपने ख्याल में है बात। छठवें में हैं लेकिन वीतराग है, क्योंकि ये श्लोक की रचना 7वें गुण स्थान का कार्य नहीं है। भले एक श्लोक लिखते में 100 बार 7वें में चले जाएं, 100 बार माने अनेकों बार, लेकिन जब एक शब्द भी लिखा होता है वो 6वें गुण स्थान। इनको ये दुनिया की भाषा कहने में कोई तकलीफ नहीं आती है ना। देखो नीचे दूसरा पैराग्राफ, ये बहुत अच्छा ही चर्चा यहाँ गुरुदेव ने निकाली है, मतलब कही है। यह बात बैठना ये कोई भाग्यवान और पात्र होए तब बैठे। ये बात जिनेंद्र परमात्मा की भवतापहारी बात, कल्याणकारी बात, वह बात कोई भाग्यवान होता है उसको सुनने मिलती है और पात्र होता है उससे बैठती है, ऐसे समझना है इसका। भाग्यवान का क्या अर्थ है? 10-50 अरब की संपत्ति है, 100 अरब की है, 1000 10,000 अरब की है, वो भाग्यवान है। जिसके कुटुंब में बच्चे स्त्री पुत्र सब निरोगता से रहे हुए हैं वो भाग्यवान हैं। जिसको कोई आंख उठा के देख सकता नहीं, सब खम्मा खम्मा करते हैं, वो भाग्यवान हैं। किसको भाग्यवान कहा? और वास्तव में जिन शासन में भाग्यवान कौन होगा, किसको भाग्यवान कहा? कि जिसका भाग्य शब्द है ना, भाग्य शब्द का भी अर्थ समझ लेना चाहिए। भाव भू धातु से निकला है। भू माने होना, परिणमन होना, और ज्ञा माने योग्यता। जिसके भली होनहार रूपी योग्यता है वह भाग्य है, और भाग्य को जो धर रहा है वो भाग्यवान है। तो भली होनहार क्या कहलाएगी? कि जिसकी मुक्ति निकट है वह ही भाग्यवान है। तो भाग्यवान है उसको सुनने मिल रही है, नहीं तो किसको मिल रही है सुनने ये बात? और पात्र होए तो बैठे, पात्रता हो तो वह बात बैठे। ये कोई ऐसी बातें नहीं हैं, ये कहीं कोई बाड़ा और पक्ष नहीं है कि हमारी तो ऐसी बात है, आपको हमारी मानना है तो यहाँ रहो नहीं तो जाओ। ऐसा यहाँ कोई बाड़ा नहीं, पक्ष नहीं है। ये कोई पंथ नहीं है, ये कोई पंथ नहीं है कि जैसे चल गया एक कबीर के नाम पर, एक उसके नाम पर, एक इसके नाम पर। पंथ नहीं है, ये अनादि सनातन मार्ग है। वस्तु का स्वरूप अनादि से ऐसा ही है। अनादि से वस्तु के स्वरूप को जानने वाले हैं, और अनादि से वस्तु के स्वरूप को बताने वाले हैं, और वस्तु का स्वरूप ऐसा। ये तो वस्तु की स्थिति है, ऐसा वर्णन भगवान ने किया है। जैसा 6 द्रव्य वस्तु का स्वरूप है ऐसा वर्णन भगवान ने देखकर किया है। ये कोई पक्ष और पंथ नहीं है कोई कि जैन पंथ हमारा ऐसा है और तुम्हारा पंथ ऐसा है। हम तो भाई जैन है ना, तो हमारा तो ऐसा वाला पंथ है, आपका होएगा वो ठीक है, आपका आप संभालो। ये नहीं है यहाँ किसी का कौन क्या संभाले, यहाँ तो वस्तु स्वरूप जो है उसे ज्ञान में संभालो, ये वाली बात है। देखो जैन पंथ हमारा ऐसा है, तेरा पंथ ऐसा है। तेरा पंथ मानो वो तेरा वाला नहीं, तुम्हारा पंथ ऐसा है नहीं। 3 लोक के नाथ ने 3 काल 3 लोक जब देखा, तब वाणी इनकी अपने आप से स्वतः निकली। वाणी में भी स्वयं पर कहने की ताकत होने से वाणी निकली है। भगवान में स्वयं पर जानने की ताकत है।
किसमें? आप हम सब भगवान है ना। तो जानने की, स्वयं पर जानने की ताकत हमारी है, और वाणी स्वयं पर कह सके ऐसी सामर्थ्य वाणी की है। तो वाणी से हम जानते हैं कि ना स्वयं पर को जानने का जो भाव परिणाम हमारी परिणति में हुआ है वह हमारी सामर्थ्य का कार्य है। और यह जो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप कहने वाली जो जिनवाणी है वो स्वयं पर को कहने वाली है, स्वयं पर को जनाने वाली नहीं, कहने वाली है। तो जो स्वयं अपनी ज्ञान की सामर्थ्य से स्वयं पर पदार्थों के स्वरूप को सम्यक पने जानता है उसको वह वाणी निमित्त कहलाती है। स्वयं पर कहने की सामर्थ्य रूप रही जिनवाणी, देखो स्वयं पर जानने की ताकत इसका निमित्त है। वाणी में स्वयं पर कहने की ताकत ये उपादान अपने कारण से है, जो भगवान के दिव्य ध्वनि का परिणमन है, यानी भगवान की दिव्य ध्वनि होती है ऐसा जो निमित्त से कहते हैं। वो वाणी जड़ रूप उद्गल परमाणुओं के परिणमन रूप से स्वयं पर कहने की सामर्थ्य वाली उसके अपने उपादान के कारण से है, सर्वज्ञ के कारण से नहीं। वो वाणी में निमित्त सर्वज्ञ, और वाणी सुनकर हमने अपने भगवान को जाना तो उसमें वाणी निमित्त। हमने जाना अपने को अपनी सामर्थ्य से, वाणी जड़ परिणमन स्वयं पर कहने की सामर्थ्य वाली, और उसमें निमित्त केवली परमात्मा, ऐसा है। सर्वज्ञ के कारण नहीं, ये वाणी की ताकत स्वयं पर कहने की ताकत उसकी है वाणी की। इतनी बात यहाँ चली, शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय में।